नमस्ते। एज ए सेड कि पुरानी वीडियोस में कि मैं क्वेश्चंस के आंसर्स ही लेने आती हूँ, आज फिर वो क्वेश्चन वापस आया है कि मैम मैं स्ट्रेट हूँ, क्या मेरा ट्विन गे या लेस्बियन हो सकता है, मेरा डिवाइन मस्कुलिन या हो यू नो मैं डिवाइन मस्कुलिन के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ, डिवाइन फेमिनिन के लिए शी। तो अगर आप फीमेल हैं और डिवाइन मस्कुलिन हैं तो प्लीज़ रेजोनेट दैट वे, ओके। नाउ जब भी मैं ट्विन फ्लेम्स की बात करती हूँ, मैं क्या कहती हूँ कि हम सोल हैं, ये सोल है, एक सोल है जो स्प्लिट होके दो बॉडीज में राजा आया है। तो ये एक एनर्जी है, ओके। होल जो वर्ल्ड है वो एनर्जीज के थ्रू ही चलता है, तो ये एक एनर्जी है। एंड इसमें जो सोल होती है, सोल की कोई जेंडर नहीं होती है। मैं पहले अगर पुरानी मेरी वीडियोस उठा के देखो, ये मैं टॉपिक पहले ले चुकी हूँ काफ़ी डिटेल में। तो सोल क्या होती है? सोल इज नीदर मेल और फीमेल। एक जो वैसे भी नॉर्मल बॉडी होती है उसमें दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, अ मस्कुलिन एंड अ फेमिनिन। एवरी ह्यूमन हैज दोज बोथ एस्पेक्ट्स, ओके। जो मेन होते हैं उनमें मोर मस्कुलिनिटी प्रोमिनेंट होती है, एंड जो वुमेन होती है वो मोर फेमिनिन परसेंटेज उसकी हाई होती है। बट दोनों में दोनों ये होते हैं। ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो हाफ हाफ होते हैं, बट if me as a twin, as a divine feminine, मैं अपना divine feminine and divine masculine अपने अंदर बैलेंस कर लूँ तो I'm a balanced person, okay. But so जो इसमें है वो जो स्पिरिट ही मैटर करती है। इसमें जो है वो एनर्जी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एनर्जी ही मैटर करती है। इट डज नॉट मैटर कि आप स्ट्रेट हो या आप लेस्बियन हो या गे हो और आपका डिवाइन मस्कुलिन स्ट्रेट है। इट डज नॉट मैटर एट ऑल, ओके। ये एनर्जेटिक कनेक्शन है। मैंने कहा है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप बन सकता है अगर दोनों डिवाइन मस्कुलिन फेमिनिन्स आर रेडी, ओके। रिलेशनशिप बन सकता है एंड दे कुड बी वेरी गुड फ्रेंड्स एज वेल। सो जो यूनियन है, पुरानी वीडियोस देखो, मैं कहती हूँ 4 तरह की डिफरेंट यूनियंस होती हैं, ओके। फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, नेचुरल। सो ज़रूरी नहीं कि आप चारों ही यूनियंस को अचीव कर लो, बट यूनियन, परमानेंट यूनियन उस दिन हो गई थी जिस दिन इस धरती पर आप अपने ट्विन को मिल गए थे, ओके। आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग सर्टन थिंग्स। जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनका क्या मकसद है इस दुनिया में आने का, बताइए। उनका मकसद है प्योरली टू शो द वर्ल्ड दैट love overcomes all socially defined conventions and limitations, whether theirs are religious, age related, gender related, distance related, whatever you name it, okay. So they're born to show the world that love overcomes everything, and that is unconditional love overcomes everything. So this is what स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग इज़ कि अगर आप स्ट्रेट भी हैं और आपका ट्विन अगर गे है या लेस्बियन है, हे, डजेंट मैटर। आप अपने आधे ट्विन, आधी सोल को प्यार करे बिना रह ही नहीं सकते, ओके। बिकॉज दैट इज़ अनकंडीशनल लव। जब आप पूरी तरह सरेंडर में होते तो वो अनकंडीशनल लव होता है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ रहता है या रहती है। ज़रूरी नहीं कि रहने का मतलब कि आप उस व्यक्ति से प्यार करते हैं। आप सोशल बाउंडेशंस की वजह से भी रह सकते हैं किसी के साथ। आप फाइनेंशियल बाउंडेशन की वजह से भी रह सकते हैं किसी के साथ। आपका तो कर्मा भी होता है, बट जब आप सरेंडर मोड में आ जाते हैं तो आप
अपना वो कर्मा अपने जो जिसके साथ आप रह रहे होते हैं वो ख़त्म कर चुके होते हैं बेसिकली. सो द कर्मा फिनिशेस देयर एंड देयर. एक अनदर स्कूल ऑफ थॉट है जो मैंने सुना है, बट मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ, बट आई एम जस्ट गोना ब्रिंग इट अप, कि अगर आपको आपको है कि आपका ट्विन गे है, तो दैट्स मीन द अदर साइड मस्ट बी लेस्बियन और अ गे. I don't agree to that at all. Okay, because it is energy, and I always says soul does not have a gender. Soul is not a female, not a male. So please, even if आपका twin gay है या lesbian है या आप gay या lesbian है, does not matter. It is a unconditional connection जो रहेगा ही रहेगा. अनकंडीशनल जो प्यार है वो रहेगा ही रहेगा. ओके, आई होप कि मैं ये क्लैरिफाई कर पाई हूँ. इफ नॉट देन लेट मी नो, सो देन आई कैन क्लैरिफाई इट मोर. सो एज यूजुअल धरती पे एक ही काम करने आए हैं, प्यार बांटने, टू स्प्रेड द लव. ओके, सो लेट्स कीप ऑन स्प्रेडिंग द लव, एंड एज यूजुअल आई लव यू गाइज. स्टे ब्लेस्ड.